औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय अकेडमी के माज़स साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.5। A car moves with uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. It comes to rest in the next 10 seconds with uniform deceleration. Find number 1 deceleration, number 2 total distance traveled by the car। तो इस न्यूमेरिकल में वो पूछ रहा है, ये कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है और 40 मीटर पर सेकंड इसकी जो वेलोसिटी है वो है, और 5 सेकंड तक वो मूव करती है। फिर क्या होता है जी, अगले 10 सेकंड में जब कार की ब्रेक लगाते हैं तो वो डिसेलेरेशन होता है, मतलब वो वापस रुकती है, थोड़ी सी पीछे को होती है। तो आपने इसका डिसेलेरेशन मालूम करना और टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। देखते हैं जी हमारा गिवन डाटा क्या है। इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो टाइम है वो 10 सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है जी 0। ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है एक्सेलरेशन, और उसका हमने एस फाइंड करना है। ठीक है। यहाँ ए माइनस में आएगा क्योंकि वो ब्रेक लगाने के बाद जो कार है वो वापस मुड़ती है। तो इसका फार्मूला देखते हैं जी। फार्मूला इसका ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर माइनस टी। तो आप देखें, इसका फार्मूला पुट करें, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करें, तो ए इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। तो ज़ीरो क्यों आया, क्योंकि जो जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, इसलिए हमने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 40 थी मीटर पर सेकंड, तो वो हमने लिख दी, और नीचे टी टाइम जो हमारे पास है वो 10 सेकंड, वो हमने 10 सेकंड लिख दिया। ठीक है। और जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये माइनस शो कर रहा है कि ये डिसेलेरेशन हुई है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं जी फार्मूला। एक और फार्मूला हम यूज़ करते हैं इसी सवाल में। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वी आई प्लस फाइनल वेलोसिटी वी एफ, तकसीम कर दें इसको 2 के ऊपर। ठीक है। हमारे पास वी आई भी है, वी एफ की भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, और 2 की भी अवेलेबल है। हम सारी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। 40 प्लस 0 आपको पता है फाइनल वेलोसिटी 0 है। ठीक है। ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है, गाड़ी रुक जाती है। और इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास 40 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। जब इसको मज़ीद कैलकुलेशन करें तो आपके पास 20 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब आगे देखें, जब हमने फासला फाइंड करना है, तो क्योंकि इसमें दो टाइम है, एक है जिसमें 10 सेकंड टी और दूसरा 5 सेकंड है। तो फार्मूला हम पुट करते हैं S2 इज इक्वल टू वी ए वी ज़रब टी। ठीक है। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी है। अब पता चला यहाँ पे हमने एवरेज वेलोसिटी क्यों फाइंड की है, क्योंकि ये जो हमने फासला इसने कवर किया वो मालूम करना है, तो इसमें एवरेज वेलोसिटी लिखनी है। वी ए वी ज़रब टी। ठीक है। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी है और टी भी है, दोनों की वैल्यू पुट करें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास S2 आ जाएगा 200। नेक्स्ट हम S1 फाइंड करते हैं। S1 फाइंड करने का फार्मूला जी S1 इज इक्वल टू वी आई ज़रब टी। ठीक है। तो वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा S1 200। अब हमने S फाइंड करना है, तो S1 और S2 दोनों को आप प्लस कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा जी 400। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं जी। 2.6 है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट विद द एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। कहता है जी एक ट्रेन है जो पहले स्टार्ट में थी, फिर उसने सफ़र करना शुरू कर दिया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। तो इसकी जो स्पीड है ना उसको आपने किलोमीटर पर आवर में मालूम करना है। कब? जब इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर, जब वो 100 मीटर 100 मीटर तक सफ़र कर ले। इसका गिवन डाटा देखते हैं।
तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है क्योंकि पहले गाड़ी रेस्ट में थी, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो इसने फासला तय किया है वो 100 है। नेक्स्ट देखते हैं जी हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइनल इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फार्मूला ये देखें जी 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ हमने क्या फाइंड करना है, वी एफ फाइंड करना है। तो वी एफ को हम बाई रखेंगे, और जब वी आई को इस साइड पे लेके आएंगे तो वी आई क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखें ये रीअरेंज किया है, वी आई स्क्वायर प्लस 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, ठीक है। तो वी एफ बाहर आ गया, तो हमने ये जो 2 है ऊपर से इसको ख़त्म करना है, तो इसका अंडर रूल लिया, तो इसलिए फिर सभी का अंडर रूल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as है। तो वी आई की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, इसका अंडर रूल ले, इसका स्केल ले लें, और ये फार्मूले का 2 ये लिखें, और ए की वैल्यू 0.5 ये लिखें, और एस की वैल्यू ये लिख दें आप, ठीक है। तो आप नेक्स्ट चलेंगे, इसका 0 का 0 ही आ जाएगा, और इसको आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो 100 आएगा। मज़ीद कैलकुलेशन करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखें वी एफ इज़ इक्वल टू, हमने इसको ब्रैकेट में लेके 1/2 बाहर पावर लिख दिया है। ये 1/2 क्यों लिखा है, ये जो अंडर रूट है ना, इसकी जगह हमने 1/2 लिख दिया है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करके हमने हर किसी के साथ 1/2 लिख दिया है। तो ये इसके साथ कट जाएगा, ये वाला इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो वी एफ इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो वी एफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में आई है। और आपने अगर सवाल में गौर किया तो ये पूछता है कि किलोमीटर पर आवर में मालूम करनी है। तो वी एफ आपको कहता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये हमने क्या लिखा है, 10 किलोमीटर तकसीम बाय 1000 1 घंटा, और इसको तकसीम करते हैं 3600 के ऊपर। जब आप इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा, ये 3600 ऊपर चला जाएगा और ये 1000 नीचे आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे इस सारे फार्मूले के मुताबिक, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वी एफ इज़ इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब मैं कोई भी वीडियो इस न्यूमेरिकल के ऊपर बनाऊँ, मज़ीद आगे न्यूमेरिकल के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप तक वक्त पर पहुँचते रहे। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।